नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से ना प्री डीएलएड का फॉर्म फिल किया था ना, तो उन सभी लोगों के प्रवेश के लिए ना 2 मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था प्रवेश के लिए। और आप लोगों का ना 11 अक्टूबर 2025 को ना आप लोगों का तीसरा जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। और आप लोगों का ये जो तीसरा मेरिट लिस्ट है ना वो अंतिम मेरिट लिस्ट है और फेस टू फेस प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसमें ना दो प्रकार के लोगों का ना चयन किया गया है। सबसे पहले उन लोगों का चयन किया गया है जिसका नाम आया हुआ है, मतलब उन लोगों को एडमिशन ना 100% मिल जाएगा। और दूसरा उन लोगों का नाम आया हुआ है जो वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, मतलब अगर कि जिनका नाम आया हुआ है ना, चयन हुआ है ना, उन लोगों को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या उनके अनुपस्थिति रहेगा ना, तो उनके सीट को ना जो वेटिंग लिस्ट है ना उन लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, किस प्रकार से ये सारा चीज जो नियम है, उसका जो प्रवेश का नियम है, निर्देशन है, इन सारी चीजों के बारे में ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला देखना चाहो तो दिनांक को देखो। सबसे पहला 11/10/2025 को आया हुआ है। और सबसे पहला देखो क्या बोला है इसमें, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फेस टू फेस समस्त जानकारी एवं निर्देश दिया है। ठीक है, एक एक चीज को आप लोगों को ना डिटेल से मैं बताऊंगा सारा चीज को। ठीक है, सबसे पहला देखना चाहो तो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फेस टू फेस 11 अक्टूबर 2025 को, मतलब आप लोगों का कल का ये जो ना नोटिफिकेशन है वो आ गया है, आप लोगों ने देख भी और लिया होगा। और अच्छे से आप लोगों को आज मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग जब 14 अक्टूबर को जाओ ना तो क्या क्या लगेगा, किस प्रकार से आपका प्रवेश होगा ना, और इस नोटिफिकेशन में क्या मुख्य बातें, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखना चाहो ना तो फेस टू फेस प्रवेश इसमें दिया गया है। फेस टू फेस प्रवेश का मतलब है कि आप स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर जिन लोगों का नाम आया हुआ है वो, और जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम है वो, दोनों लोग ना वहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, फेस टू फेस। और उसके अलावा जिन लोगों का नाम नहीं आया है ना और उस नंबर के आसपास होगा ना, तो उन लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएंगे तो उसका नाम आएगा या नहीं आएगा ना, हम लोग इसी वीडियो पर ना आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों का ना 60 के आसपास भी अगर नंबर आया होगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो निर्देश दिया है ना, अगर उसे आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि फेस टू फेस जो आप लोगों का चयन होगा ना, उसमें दो प्रकार के लोगों का नाम आया है। सबसे पहला जो है वो चयनित लोगों का नाम आया है जिसका एडमिशन है वो 100% हो जाएगा। और दूसरा जो नाम है ना वो प्रतीक्षित लोगों का नाम है, मतलब अगर कि चयनित लोगों का ना अगर उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, मान के चलो उसका अगर कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता है, या उसके अलावा वो अगर अनुपस्थित होता है 14 तारीख को ना, उसका जो सीट रहेगा ना वो प्रतीक्षित में जिसका नाम है ना, मतलब वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम है ना, तो उस अभ्यर्थी को ना चयन की सूची में ना उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। साफ साफ इसमें यही कहा गया है। ठीक है, जो सब फर्स्ट जो लोग हैं ना, मतलब चयनित जिनका नाम है ना, उसके सत्यापन में किसी भी प्रकार की अगर कमी पाया जाता है सूची में नाम वगैरह में ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको प्रवेश का अवसर नहीं दिया जाएगा। उसके स्थान पर ना जो दूसरे जो लोग हैं जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम है ना, तो उन लोगों को अवसर दिया जाएगा। ये साफ साफ बोला गया है, चांस एक बार दिया जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है, और खास तौर से जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो, और उसके अलावा जो प्रतीक्षित अभ्यर्थी है वो, दोनों के दोनों ना कब एडमिशन लेना है, तो 14/10/2025 को उन लोगों को एडमिशन लेना है, मतलब मंगलवार को ना उन लोगों का एडमिशन होगा। और कहाँ एडमिशन होगा ना, तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो मेन ऑफिस है ना वहाँ होगा। ठीक है, जहाँ मतलब आप लोग को पता होगा ना कि कोनी बिलासपुर में है आप लोगों को, तो वहाँ उन लोगों का ना एक चांस दिया जाएगा, डायरेक्टली फेस टू फेस उन लोगों का जो एडमिशन है ना वो होगा। और आप लोगों का ना ये जो टाइम दिया है जी, इसको ध्यान देना, 14/10/2025 मतलब मंगलवार को ना आप लोगों को जो टाइम दिया है वो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से लेट में भी पहुंचे ना, तब तो आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, नाम आते हुए भी नहीं मिल पाएगा। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक की, मतलब 2 घंटा का मात्र आप लोगों को टाइम दिया गया है। ठीक है, मतलब आप लोगों का जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है सारे को ना वेरिफिकेशन कराने के लिए, चालान जमा करने के लिए, एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इन 2 घंटे में आप लोगों को क्या करना है, सारा चीज़ कर लेना है पहुँच करके। तो खास तौर से ये टाइम को ध्यान देना और डेट को आप लोग। ठीक है, अगर दूसरा को आप लोग पढ़ोगे तो दूसरा में कहा गया है कि देखिए डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फेस टू फेस जो उम्मीदवार है ना, उसका जो प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन के लिए कहाँ आना पड़ेगा, तो उसका सत्यापन के लिए देखो सिहावा अकादमी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर, जो कोनी में मेन जो इसका ब्रांच है ना, वहाँ आप लोगों को आना पड़ेगा। कब, तो 14/10/2025 को आना पड़ेगा। ठीक है, जो कार्यालय का जो समय है ना उस टाइम पर आना पड़ेगा। और आकर के जितने भी चयनित अभ्यर्थी है ना उनको दस्तावेज का ना सत्यापन कराना पड़ेगा तिथि अनुसार। ठीक है, तो ये आप लोग खास तौर से ध्यान दीजिएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ना आप लोगों को ना, तो फेस टू फेस प्रवेश में जितने भी
अभ्यर्थियों का नाम है ना, तो उन सभी लोगों का जो मूल प्रमाण पत्र है उन लोगों का, चाहे वो 10वीं का हो, 12वीं का हो, चाहे वो उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा आगे ना, तो सारी चीज़ को आप लोगों को ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट दोनों लेकर के जाना है। ठीक है, 2 कॉपी कम से कम आप लोग डुप्लीकेट ले जाइएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे आधार कार्ड से लेकर सारे आप लोगों का रिजल्ट रहेगा ना, सारी चीज़ों को आप लोगों को ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। ठीक है, उसके अलावा ना नोट करके सबसे पहला बोला है उसे ध्यान से पढ़ो। विश्वविद्यालय द्वारा वर्गाकार जारी एवं आवेदन जमा करने हेतु जारी समय में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मतलब आप लोगों को 14/10/2025 को मंगलवार को ना आप लोगों का जो दिन दिया है वो और जो टाइम दिया है वो 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक की, तो उन सभी लोगों को ना ध्यानपूर्वक टाइम को और समय को ध्यान रख करके पहले ही पहुंच जाना है आप लोग। ठीक है, कम से कम आप लोग 8 साढ़े 8 बजे तक की पहुंच जाओ तो सबसे बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। और निकलने से पहले, मतलब घर से निकलने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है ध्यान से पढ़ो। प्राप्त आवेदन को मेरिट के अनुसार जमा ही किया जाएगा। मतलब आप लोगों को जो आवेदन मिलेगा ना उसमें आप लोगों का ना मेरिट के अनुसार ही ना जमा किया जाएगा। मतलब आप लोगों का जितने भी रिजल्ट है सारी चीजों को लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा स्थान भरते ही प्राप्त शेष आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप लोगों को पता होगा ना कि टोटल 2400 सीट है डीएलएड के लिए, तो अगर ना 2400 सीट अगर की फुल हो जाएगा ना तो उसमें आप लोगों को जितने भी और जो प्रतीक्षा सूची में नाम है ना उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है, चलिए आप लोगों को ना और नेक्स्ट में क्या क्या है उसको ना शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ जो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरा को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें साफ बोला है कि प्रतीक्षा सूची में ना जिनको प्रवेश में शामिल होना है ना तो उन सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, जितना भी डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, मतलब दस्तावेज का प्रमाण पत्र है ना एवं शुल्क सहित वहाँ उपस्थित होना है, ये बोला है। उसके अलावा चौथा बोला है कि अगर दस्तावेज में ना किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है तो वो खुद की जिम्मेदारी होगी, और कमी पाए जाने पर ना उसका प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा वो जो कैंडिडेट है वो। जैसे उन लोगों का अधूरा प्रमाण पत्र होगा, या हो सकता है उन लोगों का मान के चलो पैसे पूरे नहीं लाएंगे, या उसके अलावा ना उन लोगों का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो क्लियर नहीं होगा ना तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर अधूरा डॉक्यूमेंट रहेगा तो। ठीक है, उसके अलावा ना अभ्यर्थी जितने हैं ना उन सभी लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य का ना शाला में जो अनुभव प्रमाण पत्र है 2 साल का वो लगेगा बोला है। साथ में देखना चाहो तो दस्तावेज का सत्यापन एवं शुल्क भुगतान क्या किया जाएगा, चालान के माध्यम से बनवा कर करना पड़ेगा, तो एडमिशन होने के बाद वो सारा चीज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा 7वां को देखोगे ना तो 7वां में कहाँ करना है, तो मेन जो ब्रांच है ना जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का तो वहाँ करना पड़ेगा। उसके अलावा 8वां को पढ़ोगे ना तो विश्वविद्यालय मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा में टोटल 2400 सीट है, आप लोगों को पता होगा, और 2400 सीट जब तक कि फुल नहीं होता ना तब तक की ना जो प्रवेश है वो खुला रहेगा। ठीक है, और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जिन लोगों का ना 60 नंबर के आसपास अगर आया होगा ना, मान के चलो 59 आया होगा, 60 आया होगा, आसपास आया होगा, 61 आया होगा ना, तो उन सभी लोगों का ना जिन लोगों का सूची में नाम नहीं आया है ना, अगर वो प्रवेश लेना चाहते हैं और उन लोगों का डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट होगा ना तो बेशक आप लोग भी चले जाइएगा। हो सकता है ना किसी किसी का जो सीट है ना वो डॉक्यूमेंट की कमी के कारण छूट जाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों का प्रवेश का चांसेस रहता है, तो चाहो तो एक बार जा सकते हो, लेकिन 100% श्योर होकर मत जाना कि एडमिशन हो जाएगा बोल करके। ठीक है, चले जाना, किस्मत तो है, अगर हो जाएगा तो आपका बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए उसके अलावा 9वां को पढ़ो। 2400 सीट में प्रवेश पूर्ण होते ही ना जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसे आवेदन को ना बंद कर दिया जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ बोला गया है। ठीक है, चलिए और किसी प्रकार से इसमें सूचना अतिरिक्त तो नहीं है, और इसमें ना जो जो डॉक्यूमेंट संलग्न लगेगा ना उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला संलग्न करके दिया है, इसको देखो, डीएलएड 2025-26 प्रवेश हेतु फेस टू फेस करके सूची करके दिया है और दस्तावेज की सूची वगैरह दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ना जो जो इंपॉर्टेंट है ना उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर दस्तावेज के बारे में देखोगे ना तो दस्तावेज जो जो आप लोगों को लगेगा डीएलएड प्रवेश में ना, तो अगर आप लोगों का सूची में नाम आया होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जाने हैं, और कौन कौन से सूची में नाम है ना ये आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो प्रमाण पत्र लगेगा वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती लगेगा, मतलब आप लोग डीएलएड में ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन कराए थे ना तो उसकी पावती लगेगा। सीट आवंटन की प्रिंट जो लगेगा वो उसका फोटोकॉपी लगेगा, मतलब जिसमें आप लोगों का पीडीएफ में नाम आया होगा ना अभी सूची में ना तो उसका फोटोकॉपी लगेगा। 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, अगर ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन तीनों वर्ष का रिजल्ट, उसके अलावा माइग्रेशन लगेगा, जाति प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र लगेगा। चलिए उसके अलावा और क्या क्या लगेगा इसको भी जान लेते हैं। उसके अलावा दिव्यांग होंगे, सैनिक होंगे या किसी प्रकार के ना सेनानी होंगे ना, तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, शपथ लगेगा। शपथ वही चीज़ आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको लिए हड़बड़ाना नहीं है। 14 लगेगा, जो फोटो लगेगा एक वो लगेगा। और अगर ना ओबीसी से होंगे तो नॉन क्रीमी लेयर जो होता है ना जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो इसमें प्रारूप करके दिया है ना, तो उसमें आप लोगों का क्या लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा जो 2 वर्ष का है वो, तो इसी फॉर्मेट में लगेगा, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मेट है ना उसका फोटोकॉपी ले जा करके ना आप लोग अपना स्कूल में ना 2 साल आप लोगों ने अगर पढ़ाया ना, तो वहाँ पर सारा चीज़ इसको ना आप लोगों को वही भरवा लेना है, ठीक है। और याद रखना है कि आप लोग ना ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती नहीं होना चाहिए, काट छांट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो निरस्त कर दिया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग ना ये जो दिया है ना पीडीएफ ना उसी अनुसार आप लोगों को सारा चीज़ करना है। चलिए उसके बाद ना मेरिट लिस्ट में किसका किसका सिलेक्शन हुआ ये जान लेते हैं। और सिलेक्शन लिस्ट के बाद ना किन लोगों का वेटिंग लिस्ट है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग देखना चाहो ना तो यहाँ से जितना भी ना इसमें देखो ये जो अलग अलग कैटेगरी करके दिया है ना, अलॉटेड कैटेगरी ना, तो इन सारे लोगों का ना इसमें नाम है, उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। कॉलेज का नाम नहीं दिया है, कॉलेज का नाम ना आप लोगों का ना वहीं जब जाओगे यूनिवर्सिटी ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का जो एडमिशन है ना वो किस कॉलेज में हुआ ये पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों का फेस टू फेस ना जो काउंसलिंग है इसके वजह से आप लोगों को अभी ये पता नहीं चलेगा। और ये देखो नंबर में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ ना उन लोगों का ये नंबर दिया है। यूआर का मतलब आप लोगों को पता है ना कि अनरिजर्व होता है यूआर का, तो यूआर का लास्ट जो कट ऑफ गया है ना उसका देखना तो 79 ही कट ऑफ गया है। उसके अलावा ओबीसी का अगर लास्ट कट ऑफ देखेंगे ना तो ओबीसी का देख लेते हैं, ओबीसी का जो कट ऑफ है ना वो भी 79 गया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एससी की बात करूँ ना तो एससी का जो सिलेक्शन है ना वो 75 में लास्ट उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है डीएलएड में। उसके अलावा नेक्स्ट को देखते हैं कि एसटी का कितना में सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का लास्ट गया है कट ऑफ उनके बारे में। तो देखना चाहो ना 69 में ही जो एसटी कैटेगरी है ना उनका भी सिलेक्शन हो गया है डीएलएड में। और उसके अलावा ये देखो ये जो अलग अलग एचसी करके कैटेगरी दिया है ना उसका मतलब होता है कि किसी प्रकार से उन लोगों को ना अतिरिक्त छूट मिला है, अतिरिक्त आरक्षण मिला है, जिसके वजह से ये सारा चीज़ दिया गया है। मतलब ये 3-4 जो नाम दिए ना उसमें अलग प्रकार से उन लोगों को छूट मिला है, तो इसके वजह से ना उन लोगों का 62 में भी उन लोगों का नाम आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ना वेटिंग लिस्ट में किन किन लोगों का नाम है, कितना कितना नंबरों का ना, तो ये जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्रेफरेंस दिया जाएगा ना वो जिनका चयन हुआ है, मतलब ये जो ऊपर में जो पीडीएफ दिया है ना ये वाला ना, तो उन लोगों का जो चयनित है ना उन लोगों को पहला अवसर दिया जाएगा। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि पाया जाएगा या अनुपस्थित रहेगा ना, तब ये जितना भी ये लोग हैं ना जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है ना तो उन सभी लोगों का एडमिशन होगा उसके बाद, ठीक है। तो जितने भी लोगों का ये जो वेटिंग लिस्ट में नाम है ना सारे के सारे लोग ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि ना जितने लोगों का नाम ये वेटिंग लिस्ट में है ना तो उन लोगों का एडमिशन तभी मिलेगा ना जिन लोगों का सिलेक्शन जो 100% उन लोगों का चयनित हुआ है ना, तो उसके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि या अनुपस्थित होगा ना तभी आप लोगों को ना मौका दिया जाएगा जो वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया हुआ है उन लोगों को, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट जितना भी मैं बताऊँ ना सारे के सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखना। ऊपर से आप लोगों को 12,300 रुपये ना आप लोगों का उसमें शुल्क लगने वाला है, तो इसको भी आप लोग रेडी रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब तक कि ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा एडमिशन नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। तो खास तौर से आप लोगों को 14 तारीख को मंगलवार को जाना है, 9:30 बजे आप लोगों का जो एडमिशन है वो स्टार्ट होगा और 11:30 बजे आप लोगों का जो एडमिशन है वो बंद हो जाएगा। तो 2 घंटे में आप लोगों का प्रवेश जो है ना वो खास तौर से ध्यान देना है। जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से कैरी करके लेकर के जाइएगा और एडमिशन लेकर ही आइएगा आप सभी लोग, ठीक। और लास्ट में अगर कि देखो ना वेटिंग लिस्ट वालों का ना तो 61 मार्क्स में उन लोगों का ना जो कॉलेज है वो मिल गया है। अब कई लोगों का सवाल ये आएगा कि सर मेरा ना 60 के आसपास ना मेरा भी नंबर है तो मेरे को भी जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं जिन लोगों का नंबर ना अगर 60 के आसपास होगा, मतलब 60 नंबर 59 नंबर 61 नंबर के आसपास होगा ना, और आप लोगों का ये जो मेरिट लिस्ट आया हुआ है उसमें नाम नहीं होगा ना, तो फिर भी 2-4 लोग अगर कि डॉक्यूमेंट आप लोगों का कंप्लीट होगा ना तो चले जाइएगा। हो सकता है कि लास्ट में ना आप लोगों को एडमिशन मिल जाए। और ये जो एडमिशन है ना, मतलब ये जो लिस्ट है ना वो लास्ट लिस्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद ना जो प्रवेश है वो बंद कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से और अतिरिक्त जो लिस्ट है वो नहीं आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का और किसी भी प्रकार की सवाल होना तो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं देने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं ना तो पर टाइम पे आप लोगों
लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।